कभी सोचा है कि कैलेंडर की कोई एक तारीख सिर्फ एक तारीख नहीं होती, वो अपने आप में न जाने कितनी कहानियां छुपाए होती है। 26 अक्टूबर बिल्कुल ऐसी ही एक तारीख है। आज हम लोग यही देखने वाले हैं कि कैसे सिर्फ एक दिन अलग अलग सालों में एक देश की क्रांति से लेकर एक इंजीनियरिंग के करिश्मे तक और हाँ, पॉप कल्चर के कुछ सुनहरे पलों को भी एक ही धागे में पिरो देता है। तो चलिए इस सवाल को जरा मन में रखकर आगे बढ़ते हैं, इस सफर पे निकलते हैं। देखते हैं कि ये जो बिखरी हुई सी कहानियां हैं ना, ये मिलकर हमें क्या सिखाती हैं, और क्या पता हमारे आज के बारे में भी कुछ नया बता जाए। तो हमारी पहली कहानी हमें सीधा ले चलती है एक देश के जन्म के सबसे सबसे जरूरी पलों में। और ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगेगी, पर यह सच है कि लगातार 3 साल 26 अक्टूबर की तारीख ने ही अमेरिकी क्रांति का रुख मोड़ दिया। चलिए देखते हैं कैसे। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। देखिए, 1774 में अमेरिकी कॉलोनियां बस अपने हक मांग रही थीं, कोई आज़ादी की बात नहीं कर रहा था। लेकिन फिर ठीक 1 साल बाद 26 अक्टूबर 1775 को किंग जॉर्ज ने उन्हें सीधा सीधा गद्दार बोल दिया। बस ये वो पॉइंट था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था, और अगले ही साल 1776 तक बातचीत की तो सारी उम्मीदें ही खत्म हो गईं। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन को एक पूरी जंग लड़ने के लिए मदद मांगने फ्रांस जाना पड़ा। सोचिए, सिर्फ 2 साल के अंदर जो लोग अर्जियां दे रहे थे वो अब क्रांतिकारी बन चुके थे। राजा के ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, ये समझिए कि रेत में एक लकीर खींच दी गई थी। अब अमेरिकी कॉलोनियों के पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो चुपचाप घुटने टेक दो या फिर लड़ो और अपनी आज़ादी छीन लो। बस एक घोषणा और एक पूरे महाद्वीप का भविष्य तय हो गया था। देखिए, कोई भी देश सिर्फ राजनीतिक बयानों से तो नहीं बनता है ना, वो असल में जमीन पर बनता है, नहरों से, सड़कों से, और हाँ, कहानियों और किस्सों से भी। तो अब हम देखेंगे कि इसी 26 अक्टूबर की तारीख ने अमेरिका के नक्शे को और उसकी कहानियों को कैसे एक नया रूप दिया। साल था 1825, और ये जो एरी नहर थी, ये उस जमाने में किसी करिश्मे से कम नहीं थी। जरा सोचकर देखिए, बिना किसी मॉडर्न मशीन के 363 मील मतलब लगभग 580 किलोमीटर लंबी नहर खोद दी गई। इसने अमेरिका के अंदरूनी इलाकों को सीधा दुनिया के बाजारों से जोड़ दिया। नतीजा, सामान लाने ले जाने का खर्च 95% तक कम हो गया, और न्यूयॉर्क तो देखते ही देखते दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस हब बन गया। कह सकते हैं कि अमेरिका के इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की ये पहली ईंट थी। अब चलिए एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में चलते हैं, अमेरिकी वाइल्ड वेस्ट की धूल भरी गलियों में। और ये जो नंबर स्क्रीन पर है, 30 सेकंड, ये इतिहास की सबसे मशहूर, सबसे खूनी गोलीबारी का वक्त है। सिर्फ आधा मिनट, और इसी आधे मिनट में कानून और जुर्म के बीच की लकीर हमेशा के लिए धुंधली पड़ गई। जगह थी एरिज़ोना का टॉमस्टोन। एक तरफ थे कानून के रखवाले वायट अप और उनके भाई, और दूसरी तरफ कुछ बदनाम आउटलॉज। आमना सामना हुआ, और फिर 30 सेकंड, 30 गोलियां और 3 लाशें। ये सिर्फ एक शूट आउट नहीं था, ये वाइल्ड वेस्ट की पहचान बन गया। एक ऐसी कहानी जिसे इतनी बार किताबों और फिल्मों में दिखाया गया कि ये आज भी अमेरिकी कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये कहानी तो सच में किसी मजाक जैसी लगती है, पर है 100% सच। साल 1918 सेसिल चब नाम के एक साहब अपनी पत्नी के लिए कुछ कुर्सियां खरीदने एक नीलामी में गए, और घर क्या लेकर आए? स्टोनहेंज। हाँ, वही दुनिया का सबसे पुराना और रहस्यमयी स्मारक। गलती से खरीद लिया, बाद में खैर उन्होंने इसे पूरे देश को तोहफे में दे दिया। ये किस्सा बताता है कि कभी-कभी इतिहास के बड़े बड़े पल किसी बड़ी प्लानिंग से नहीं, बल्कि ऐसे ही अचानक लिए गए एक फैसले से बन जाते हैं। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, उस दौर में जब दुनिया की रफ्तार काफी तेज हो गई थी, 20वीं और 21वीं सदी। एक ऐसा समय जहां 26 अक्टूबर को राजनीति, पॉप कल्चर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े कुछ बहुत बड़े और अक्सर बहुत विवादित फैसले लिए गए। ये सिर्फ एक राष्ट्रपति की हत्या नहीं थी, नहीं, ये एक 18 साल पुरानी तानाशाही के ताबूत में आखिरी कील थी। 18 सालों के दमन के बाद इस एक घटना ने दक्षिण कोरिया के लिए डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का दरवाजा खोल दिया, और इसका असर आज भी पूरे एशिया में देखा जा सकता है। अब जरा राजनीति के तनाव से दूर चलते हैं। साल 1985, और यही तारीख संगीत की दुनिया को एक ऐसी आवाज मिली जिसने सच में सब कुछ बदल दिया।
विटनी ह्यूस्टन का पहला गाना नंबर 1 पर पहुंच गया। और ये सिर्फ एक गाना नहीं था, ये एक ऐलान था, एक ग्लोबल सुपरस्टार के आने का ऐलान, एक ऐसी आवाज जो आज भी करोड़ों दिलों पर राज करती है। खेल की दुनिया में कहते हैं कि जीत जितनी यादगार होती है ना, कभी-कभी हार उससे भी ज्यादा याद रखी जाती है। बॉस्टन रेड सॉक्स की टीम दशकों से वर्ल्ड सीरीज जीतने का सपना देख रही थी। वो जीत से सिर्फ एक आउट दूर थे और तभी बिल बकनर से एक बहुत मामूली सी गलती हो गई। बॉल उनके पैरों के बीच से निकल गई। ये सिर्फ एक मैच की हार नहीं थी, ये एक पूरे शहर की उम्मीदों का टूटना था। ये खेल के इतिहास के सबसे दिल तोड़ने वाले पलों में से एक बन गया। 9/11 हमलों के बाद पूरी दुनिया में एक डर का माहौल था, अमेरिका में तो खास तौर पर। और इसी डर और अनिश्चितता के माहौल में 26 अक्टूबर 2001 को यूएसए पेट्रियट एक्ट पर साइन किए गए। कहने को तो इसका मकसद आतंकवाद को रोकना था, लेकिन इसने सरकार को निगरानी के ऐसे अधिकार दे दिए जो पहले कभी किसी ने सोचे भी नहीं थे। और इसी कानून ने एक बहुत बड़ा और बुनियादी सवाल खड़ा कर दिया। सवाल ये कि सुरक्षा के लिए कितनी आज़ादी छोड़ी जा सकती है। जो लोग इसके सपोर्ट में थे उनका कहना था कि भाई आतंकवाद से लड़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो इसके खिलाफ थे उनका तर्क था कि ये तो सरकार को आम लोगों की जासूसी करने का खुला लाइसेंस देता है, जो कि किसी भी डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है। और सच कहूँ तो ये बहस आज भी ख़त्म नहीं हुई है। तो हमने घटनाएं तो देख ली, पर इतिहास सिर्फ घटनाओं से नहीं बनता, वो लोगों से बनता है। तो आइए अब उन लोगों को याद करते हैं, उन प्रभावशाली हस्तियों को जिनका इस तारीख से गहरा नाता है। कुछ इस दिन दुनिया में आए और कुछ हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। अब जरा इस तारीख की रेंज देखिए, कितनी कमाल की है। एक तरफ गॉस्पेल की रानी महेलिया जैक्सन का जन्मदिन, जिनकी आवाज सिविल राइट्स मूवमेंट की ताकत बनी, और इसी दिन हमें छोड़कर गईं हैटी मैकडैनियल, जिन्होंने नस्लवाद की सारी दीवारों को तोड़कर पहला ऑस्कर जीता था। फिर एक तरफ हैं फैमिली गाय जैसे सटायर के मास्टर सेट मैकफर्लिन, तो दूसरी तरफ ज़ोरबा द ग्रीक जैसे गहरे उपन्यास के लेखक निकोस कजिनसाकिस। मतलब एक ही दिन कितनी अलग अलग तरह की प्रतिभाओं को जन्म भी दे सकता है और याद भी कर सकता है। तो 26 अक्टूबर ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, है ना? ये तो एक आईने की तरह है, जो हमें दिखाता है कि कैसे क्रांति, तरक्की, कला और विवाद, ये सब चीजें एक साथ मिलकर हमारी दुनिया को बनाती हैं। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास कोई पुरानी धूल भरी किताब में बंद चीज नहीं है। ये हर रोज हमारे चारों तरफ हमारे फैसलों से लिखा जा रहा है। तो सवाल बस यही रह जाता है कि हम सब मिलकर आने वाले कल की कौन सी कहानी लिखने वाले हैं।